राधे कृष्ण दोस्तों। सच्ची मानिए आज हम अधूरे होते जा रहे हैं मित्रों भगवत मार्ग में। कल बिल्कुल कोरे रह जाएंगे भगवत मार्ग में, क्योंकि प्रकृति से विभूतियाँ और बड़े बड़े महापुरुष संत अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। रोज के रोज निष्ठा, वो भजन शैली, वो दिव्यता युग के वातावरण के कारण घटता जा रहा है। युग के वातावरण का प्रभाव ऐसे घेर रहा है कि हम अधूरे होते चले जा रहे हैं भक्ति के मार्ग में, जिसकी वजह से विकार वासनाएं वही की वही है। तो कैसे हम भगवत प्राप्ति होंगे? आप स्वयं अभी इसी क्षण जांच पड़ताल करके देखिए कि कितने सालों से हम भगवत मार्ग में हैं, परंतु विकार और वासनाएं वही की वही है मित्रों। इसलिए आपके जीवन में महापुरुषों का साथ होना, गुरुओं का, संतों का साथ होना बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। वाणिज्य पुराणों में तो सब लिखा है, परंतु उनकी भाषा हमें तभी समझ आती है जब संत, हमारे गुरुदेव, हमारे महापुरुष जीवन में हो। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो स्वयं में ही भजन करके मुक्त होना चाहते हैं या हो गए हैं, परंतु कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि जो प्रभु से इस तरह लड़ते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि हम जाते जाते सबका मंगल करके जाएंगे। प्रहलाद जी जैसे कि हे प्रभु, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, देना है तो यही वरदान दो कि जन्म मृत्यु में फंसी हुई जीवों का मैं कल्याण कर दूं, उद्धार कर दूं सबका। तो ठीक ऐसे ही कुछ महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं। तो हमारी बात ऐसे ही गुरु महापुरुषों संतों से बनती है या बनेगी। अब ग्रंथ पुराण हमें कितना बल देगा? भगवत प्रेमी महात्माओं से ही हमें भगवत मार्ग में अधिक बल मिलने लगता है, जब वो हमें सही मार्ग दिखाते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम हैं, आपके गुरु है। तब ही शिष्य के हर एक पाप को गुरु को भोगना पड़ता है। तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अब हम आसानी से इस मार्ग पे चलकर भगवत प्राप्ति हो सकते हैं। तो ऐसा तभी होता है जब जीवन में गुरु का साथ होता है, अन्यथा भजन मार्ग में जो चाहिए होता है वो बल प्राप्त होता नहीं। फिर युग के वातावरण के प्रभाव से जो बचा कुचा भाव था वो भी नष्ट होने लगता है। परंतु जब गुरुओं का साथ हो तो आपका भरण पोषण, आपकी सुरक्षा, आपकी भगवत प्राप्ति उन्हीं की कृपा से हो जाती है। तब हमें सही मायने में निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब वो बल प्राप्त होता है तब जीव संसार से निकलकर भगवत मार्ग में सही से चल पाता है। देखो, आप पता लगा लो, जिन गांवों में संतों का प्रवेश नहीं है और जिन गांवों में संतों का प्रवेश है, दोनों की आप जीवनी देख लीजिए, दोनों की रहनी देख लीजिए। कोई भी संत कैसा भी नाम कीर्तन करने वाला केवल प्रवेश भी किया हो तो उस गांव की रहनी बदल जाती है, उस गांव का वातावरण बदल जाता है। जिस क्षेत्र में संत रहते हैं उन गांवों को आप स्वयं देख लो, और जहां संतों का प्रवेश नहीं है उन गांवों को आप स्वयं देख लो, बहुत अंतर दिखाई देगा। इसलिए महापुरुष, गुरुदेव, संतों के बिना हम अधूरे ही हैं। और जब तक भगवत ज्ञान दिलाने वाले पहुंचे हुए संत नहीं मिलेंगे तब तक हम गिरते ही जाएंगे। इतनी प्रबल माया है कि हर कदम पे जोर से गिरा देती है। तब हमें लगता है अब कोई सहयोगी नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। देखिए, भगवान तो पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे, परंतु हमारा काम भगवान से नहीं, भगवान के प्रेमी जनों से बनता है। ये बात एकदम खुल के समझ लो। भगवान के रहते हुए भी हमारी दुर्गति थी, दुर्गति हो रही थी और दुर्गति होगी, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा की दृष्टि में रहते हुए आज तक किसी की दुर्गति हुई नहीं है। ये शास्त्र साक्षी है। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। उद्धव जी के सामने भगवान थे, तब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु जब गोपियां प्रभु के पास आई तब उद्धव जी लौट पड़े श्री जी के चरणों में और रो पड़े। इसलिए भगवत प्रेमियों से बात बनेगी, वरना प्रभु तो बस देखते ही बैठते हैं अंतर ध्यान होके। अवश्यमय भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात तुम जैसे कर्म करोगे वैसे फल मैं दूंगा। लेकिन संत जीवों के कल्याण परम मंगल करने के लिए स्वयं की दुर्गति तक करा लेते हैं। ये उदारता होती है संतों की। इसलिए यदि इनका साथ हो, यदि आपके जीवन में गुरु का साथ हो तो आप निश्चिंत हो जाइए और निरंतर नाम में परायण रहिए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।